हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स सॉल्यूशन गुरु चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संजय अहलावत। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी डिडक्शन की। कौन कौन सी डिडक्शन आप ले सकते हैं, कौन कौन सी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस ईयर 2022-23 31 मार्च को खत्म होने वाला है। टैक्स संबंधित छूट जो आप लेना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो गवर्नमेंट ने 2 स्लैब प्रोवाइड करवाए हमें, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जो ओल्ड टैक्स स्लैब है पहले उसकी बात कर लेते हैं। अप टू 250 लैक्स नील टैक्स है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स है और 10 लाख से अबव जो है 30% टैक्स है। उसके बाद बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब में। न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब में मेन जो डिफरेंस है वो ये है, आप ओल्ड टैक्स स्लैब में डिडक्शन की छूट ले सकते हैं। डिडक्शन आप ले सकते हैं, इसमें आप छूट ले सकते हैं। एटीसी की ले सकते हैं आप, हाउस रेंट की ले सकते हैं आप, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की ले सकते हैं आप, और भी बहुत सी छूट है। जो आप हाउस लोन लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी सभी की छूट आप ओल्ड टैक्स स्लैब में ले सकते हैं। न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो उसकी जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स रेटेड है और 2.5 से 5 तक 5% है। 5 से लेकर 7.5 तक, देखिए यहाँ बहुत डिफरेंस आ गया। यहाँ 20% है, यहाँ कितना है, केवल 10% है। यहाँ 7.5 से 10 लाख रुपए तक है 15%, और 10 से 12.5 लाख रुपए तक है 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 12 लाख से अबव है 30%। ये फाइनेंस ईयर 2022-23 की रिटर्न जो हम अब आगे फाइल करेंगे उसके लिए है। और जो अब अभी हमारा बजट आया था उसमें जो डिस्कस 7 लाख रुपए की जो आपको छूट बताई गई थी वो नेक्स्ट ईयर जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा 31 मार्च 2024 तक उसमें वैलिड होगा। उसकी रिटर्न हम 24-25 असेसमेंट ईयर में फाइल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 87A। सेक्शन 87A क्या कहता है कि आपकी जो 5 लाख रुपए की आप कहते हो ना कि मेरी जो छूट है वो 5 लाख रुपए की है आईटीआर में, वो छूट नहीं है, वो अंडर सेक्शन 87A है। 12,500 रुपए की आपको रिबेट मिलती है। अगर आप अगर अगर आपकी इनकम अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से कम है, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख प्लस है तो आपको जो टैक्स है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। ये शर्त है। आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपए की, जिसको आप बोलते हो 5 लाख की छूट। अब बात करते हैं सेक्शन 1013A। सेक्शन 1013A क्या है? हाउस रेंट, रेंट पेड फॉर हाउस, HRA ये है। HRA ये है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? 10% ऑफ सैलरी, या कुछ जगह ये 50% भी है और कुछ जगह 40% भी है। तो जो सैलरी की काउंटिंग होगी वो कैसे होगी? सैलरी काउंटिंग होगी बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% HRA आपको रिसीव्ड हो रहा है तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी 1013A सेक्शन के अंडर में। उसके बाद हम बात करते हैं 1014 एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको पर बच्चा। एक बच्चे के ऊपर आपको मिलता है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 चाइल्ड के ऊपर मिलता है, 2 बच्चों के ऊपर मिलता है। तो एक बच्चे का हो गया 1200 रुपये, 2 का हो गया मैक्सिमम आप 2400 रुपये का अलाउंस ले सकते हैं चिल्ड्रन का। उसके बाद उसकी हॉस्टल में अगर बच्चा रहता है तो उसकी भी सब्सिडी आपको मिलती है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। ये भी आप 2 बच्चों का आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो ब्लाइंड है, डीफ एंड डम है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है डिसेबिलिटी के लिए 3200 रुपये पर मंथ, या साल का जो मैक्सिमम है वो 38,400 रुपये।
उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 16 की। सेक्शन 16(1) डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी सैलरीड पर्सन को मिलती है 50,000 रुपये की, और सेक्शन 16(2) डिफाइन करता है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मैक्सिमम है 50,000 रुपये या आपकी सैलरी का 1/5। उसके बाद अब बात करते हैं सेक्शन 24B। सेक्शन 24B है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये आपकी डिडक्शन में। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, जिसने भी हाउसिंग लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे जो किया जाता है वो पेड किया जाता है उसके द्वारा पूरे वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसके ऊपर छूट है। कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे है इंटरेस्ट की छूट 2 लाख रुपए की, और रिपेयर के ऊपर कितनी छूट है अलग से 30,000 रुपए की। उसके बाद है हमारे डिडक्शन। डिडक्शन अलाउड है कौन कौन से, कितने के हैं, मैक्सिमम जो डिडक्शन ले सकते हैं आप 1.5 लाख रुपए के ले सकते हैं, 1,50,000 रुपए की डिडक्शन आप ले सकते हैं। किसके साथ इंक्लूड है 80C CCC एंड 80CC D1। आइए इनको डिटेल में जानते हैं 80C 80CCC या 80CC D1 क्या है। सेक्शन 80C 80CCC और 80CC D1। 80C जो डिफाइन करता है वो बड़ा कॉमन सेक्शन है इनकम टैक्स का, बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है। सबसे ज़्यादा जो डिडक्शन है वो 80C की ली जाती है। कोई आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवा रखी है LIC से, कहीं और से, कोई प्रोविडेंट फंड आपने ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है कोई सर्टेन ब्रीड शेयर का, ट्यूशन फीस जो बच्चों की आपकी जाती है उसकी आप ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है कोई आपके पास, हाउस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, देखिए हाउस लोन का वो इंटरेस्ट था, ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पे आपकी 1.5 लाख रुपए की छूट है, 1,50,000 रुपए की छूट है, और इंटरेस्ट पे आपकी कितनी छूट है 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की छूट है, और 1,50,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट पे छूट है। उसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं 80C के अंदर, बड़ा वाइड सेक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं 80CCC एनुअलिटी प्लान ऑफ पेंशन स्कीम के लिए अगर आपने कोई प्लान लिया है उसमें भी आप 80CCC के अंदर में छूट ले सकते हैं। 80CC D1 80CC D1 के अंदर आप NPS की छूट ले सकते हैं। NPS कौन सा, एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाने वाला NPS की छूट आप इसके अंदर ले सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा अगर आपकी है तो भी आपको छूट 1,50,000 की ही मिलेगी, 1,50,000 की ही छूट आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 80CC D1B डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट्स मेड ऑन नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए ध्यान से पढ़िए, ये भी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए है, लेकिन एक्सक्लूडिंग उस पीछे वाले सेक्शन को छोड़कर 80CC D1 को छोड़कर तो डिडक्शन जो क्लेम की जाएगी वो किस में क्लेम की जाएगी 50,000 की, किसमें 80CC D1B में। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है 80CC D2 80CC D2 में डिडक्शन जो रहेगी वो हमारी टोटल सैलरी का 14%, और पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली में ये आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर 80C में और आपका हाउस लोन के बाद भी आपका टैक्स बन रहा है तो सबसे आसान जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो है 80D सेक्शन। 80D सेक्शन अब क्या कहता है, 80D सेक्शन डिफाइन करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ चेकअप को। ये हेल्थ से रिलेटेड सेक्शन है, तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए उसमें छूट आपको 25,000 रुपये की, अगर आपकी एज है 60 साल से कम। अगर आप 60 साल से ज़्यादा है तो आपको छूट मिलेगी 50,000 रुपये की, और अगर आप पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 25,000 रुपये की छूट है अगर पेरेंट्स 60 ईयर से कम है, और अगर पेरेंट्स 60 ईयर से ज़्यादा है तो कितने की छूट ले सकते हैं आप 50,000। अगर दोनों ज़्यादा है तो यहाँ आप 1 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं, और अगर मान लो आपकी एज 60 साल से कम है तो 25,000 की यहाँ, और पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 की यहाँ आप छूट ले सकते हैं। टोटल आपकी जो छूट होगी 75,000 रुपये होगी। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है 80DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए। डिसेबल्ड डिपेंडेंट है तो आप उसका जो एक्सपेंस है, जो खर्च है वो आप करते हैं, तो आपको फ्लैट 75,000 की छूट
मिलती है। और अगर आपका जो डिपेंडेंट है उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है, तो आप छूट ले सकते हैं 1,25,000 रुपये की। कौन से सेक्शन के अंडर में? 80DD सेक्शन के अंडर में। उसके बाद हम बात करते हैं 80DD सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD कहता है कि आप है ना स्पेसिफाइड डिजीज, जैसे कुछ डिजीज गवर्नमेंट ने फाइनल कर रखे हैं जैसे कैंसर, उसके लिए आप 40,000 रुपये की छूट ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, और 1,00,000 रुपये की छूट ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80E। सेक्शन 80E डिफाइन करता है इंटरेस्ट। किस चीज़ का इंटरेस्ट? हायर एजुकेशन के लिए बेटे के लिए है, वाइफ के लिए लिया है, तो उस पर आप उसका जो इंटरेस्ट होगा आपका, उसका जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसके ऊपर आप पूरी की पूरी डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है 80EE। देखिए, अगर आपने लोन ले रखा है इसके ऊपर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और वो लोन आपने इस डेट के अंतराल में लिया है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से 17 तक, तो आपको अलग से बेनिफिट दे दिया 50,000 रुपये की आप छूट 80EE में ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 80EE डिफाइन करता है इंटरेस्ट की छूट आप यहाँ भी ले सकते हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक की डेट है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक की डेट के दौरान आपने घर बनाया है तो, और जिसने आपने 80EE की छूट नहीं ली है तो आप कौन सी छूट ले सकते हैं? 80EE के अंडर में 50,000 रुपये की आप छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80EB। सेक्शन 80EB डिफाइन करता है डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट। ये भी इंटरेस्ट के ऊपर आपको छूट मिलेगी। किस चीज़ का इंटरेस्ट? आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने परचेज किया है कब से कब तक? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक, अगर आप भी ले लेते हैं तो आपको कितने की छूट मिलेगी? 1.5 लाख रुपए की आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद हम सेक्शन 80G की डिफाइन करते हैं। 80G सेक्शन जब आपका 80C या 80D या उसके बाद भी आपकी छूट मिला के अगर आपको टैक्स पे करना आ रहा है तो आप 80G में भी जा सकते हैं। 80G है डोनेशन के लिए, आप डोनेशन पे कर सकते हैं। कहाँ? दो तरह के हैं डोनेशन, आपको 100% भी डिडक्शन मिल सकता है और 50% भी डिडक्शन मिल सकता है। 100% डिडक्शन कहाँ मिलेगा? जैसे PM केयर, जैसे आपने कोविड में डोनेट किया था वहाँ आपको डिडक्शन मिलेगा 100%। अगर आप मान लो आपने 50,000 रुपये पे किए PM केयर फंड में, तो आपको कितने का छूट मिलेगी? पूरी 50,000 रुपये की आपको छूट डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G। लेकिन अगर आपने पे किए किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई गौशाला है, कोई गौशाला है, आपने वहाँ पे किए 50,000 रुपये, तो आपको कितने की छूट मिलेगी? आपको छूट मिलेगी 25,000 रुपये की, 50% मिलेगी। और एक और ध्यान रखना यहाँ बात, 2,000 रुपये तक आप कैश पे कर सकते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट टू अकाउंट ही पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने कैश पे कर दिया आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80G, रेंट पेड फॉर हाउस। जो रेंट आपने पे किया है हाउस के लिए, जिन्होंने HRA क्लेम नहीं किया है, जिन्होंने HRA क्लेम नहीं किया है, वो कितना होना चाहिए? 10% ऑफ टोटल इनकम, या 5,000 रुपये पर मंथ, या 25% ऑफ टोटल इनकम, वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। इसके लिए आपने फॉर्म 10BA फाइल करना होगा। फॉर्म 10BA फाइल करेंगे तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और इसको आप सैलरीड पर्सन भी क्लेम कर सकते हैं और जो बिजनेसमैन है वो भी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन TTA और TTB। ये भी बहुत पॉपुलर सेक्शन है दोनों। 80TTA बात करता है कि जब भी आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, तो उस इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये तक अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। 10,000 रुपये के बाद का जो सेविंग बैंक अकाउंट में आपके इंटरेस्ट आएगा वो क्या है? वो टैक्सेबल होगा आपका। उसके बाद है 80TTB। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं
और सेविंग बैंक या एफडी का आपका जो इंटरेस्ट होगा उसकी छूट कितनी रहेगी, 50,000 रुपये तक। और 50 प्लस है आपका इंटरेस्ट तो आपने क्या करना पड़ेगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 80U की बात करते हैं। सेक्शन 80U डिफाइन करता है डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसमें डिसेबिलिटी है तो उसको फ्लैट में 75,000 रुपये की छूट मिलती है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसमें 80% प्लस की डिसेबिलिटी है तो उसको छूट मिलेगी 1,25,000 रुपये की। 80GC डिडक्शन टुवर्ड डोनेशन पेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पेड किया है, तो आपने जितना पेड किया है पूरे के पूरे की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद अदर जो एग्जाम्पशन आपकी, वो आप एग्रीकल्चर इनकम पे पूरी की पूरी आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, पीपीएफ इंटरेस्ट आपका एग्जाम्प्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख, 1 लाख तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।